हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। और मेरा भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी लोग अच्छे रहें और अच्छी तरह से तैयारी करें। तैयारी के साथ साथ इस तैयारी का परिणाम यानी आपको रिजल्ट जरूर मिले, ये मेरी भगवान से कामना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन उज्जवल हो। चलिए दोस्तों, आज मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 है उसमें आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, यहां पर वीडियो पार्ट 2 में जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस है उसे हम लोग अभी के अभी याद कर ले। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में सबसे पहले है बैड ब्लड, उसके बाद है सेट द बेट, उसके बाद है केप्ट द बॉल रोलिंग, उसके बाद है बीट अबाउट द बस, उसके बाद क्या है, उसके बाद है बीट ए रीट, उसके बाद है पुट्स ऑन एयर्स, फिर है एट हिज बेक एंड कॉल, उसके बाद बिलो द बेल्ट है, उसके बाद बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी है, उसके बाद है बर्ड्स आई व्यू है। ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको याद होने वाले हैं और आप याद करेंगे भी, क्योंकि आपको लाना है 5 से 10 नंबर, वो भी एसएससी के एग्जाम्स में। तो चलिए हम इसको लेकर चलते हैं, लेकिन हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से लीजिए। क्या लेना है आपको? स्क्रीनशॉट लेना है। मैं इसको थोड़ा बोर्ड को साफ कर देता हूं ताकि स्क्रीनशॉट बहुत अच्छी तरह से आ सके। तो आपको क्या करना है, लेना है स्क्रीनशॉट। जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं यहां से हट जाता हूं। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके आपको याद कराने वाले हैं। तो चलिए, एक्सरसाइज 2 का जो फर्स्ट सेंटेंस है उस सेंटेंस को अगर हम समझेंगे तो इसका वर्ड्स हमें याद हो जाएगा, हमारे मेमोरी में डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस समझना है। सेंटेंस आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन सेंटेंस समझेंगे तो वर्ड जरूर याद हो जाएगा, यानी ये इडियम आपको याद हो चुका रहेगा। तो चलिए, इसमें लिखा है सिंस द लैंड डिस्प्यूट, जब से भूमि विवाद हुआ है। भूमि विवाद मतलब जमीनी झगड़ा। तो जब से भूमि विवाद हुआ, देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों के बीच बैड ब्लड हो गया है। अरे, बैड ब्लड मतलब क्या होता है? अरे, कट्टर शत्रुता हो गया। अब एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता, ऐसी शत्रुता को बोलते हैं बैड ब्लड। चलिए नेक्स्ट है नंबर 2 में आइए। इसमें लिखा है द पुलिस सेट द बेट टू ट्रैप द एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल्स। अच्छा, एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल्स क्या होता है? ओ, वह सब क्रिमिनल जो भागते फिरते हैं ना पुलिस के डर से, वैसे क्रिमिनल्स को बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल्स। आप इनको भी याद कर सकते हैं। उसके बाद है इसमें जो आपका इडियम है वो है सेट द बेट। सेट द बेट का मतलब होता है चोर को या किसी को पकड़ने के लिए ना साजिश रचना, जाल बिछाना। जाल बिछाना मतलब साजिश रचना और प्लान बनाना कि कैसे पकड़ा जाएगा, उसको बोलते हैं सेट द बेट। तो पुलिस ने भगोरे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए ना जाल फैला चुकी है। तो यहां सेट द बेट क्लियर हो चुका है कि पकड़ने के लिए जाल फैलाना। उसके बाद है द जूरी केप्ट द बॉल रोलिंग, यानी केप्ट द बॉल रोलिंग है वो सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। फर्स्ट फॉर्म में इसको बोल सकते हैं कीप द बॉल रोलिंग। द जूरी कीप द बॉल रोलिंग टू फाइंड आउट द ट्रुथ। कह रहा है कि जूरी है, जूरी किसको बोलते हैं भाई? अरे, पंचायतों को बोलते हैं। पंचायत होती है ना गांव में, तो कह रहे हैं कि पंचायतों ने सच्चाई का पता करने के लिए केप्ट द बॉल रोलिंग मतलब लगातार प्रयास जारी रखा। तो कीप द बॉल रोलिंग का मतलब लगातार प्रयास जारी रखना या लगातार कार्य जारी रखना। चलिए नेक्स्ट नंबर 4 की ओर हम बढ़ जाते हैं। इसमें लिखा है द फाइनेंस मिनिस्टर बीट अबाउट द बुश। अच्छा, बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है? अरे, बीट अबाउट द बुश मतलब इधर उधर की बात करके सच्चाई को टालते रहना। मतलब पूछा कुछ और जा रहा है और आप इधर उधर की बात करके उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद फंसने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। तो वही कह रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है बीट अबाउट द बुश किया एंड डिड नॉट गिव एनी आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। फाइनेंस मिनिस्टर ने विपक्षी नेता, विपक्षी जो पार्टी है उस पार्टी के जो नेता है उनसे जब प्रश्न कर रहे थे तो वे इधर उधर की बातें कर रहे थे, बीट अबाउट द बुश कर रहे थे। बीट अबाउट द बुश किया लेकिन उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। तो ये आपको क्लियर हो गया। नंबर 5 में इसमें लिखा है द पाकिस्तानी आर्मी बीट ए रीट्रीट इन द कारगिल वॉर। बीट ए रीट्रीट का मतलब क्या होता है? बीट ए रीट्रीट मतलब पीछे हट जाना, भाग जाना, मैदान छोड़ देना। ठीक है, तो कह रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी कारगिल के युद्ध में पीछे हट गए यानी मैदान छोड़ दिए।
वो अपना लड़ाई का क्षेत्र छोड़ के भाग गए, तो उसको बोलते हैं बीट ए रिट्रीट, मैदान छोड़ के भागना। तो ये 5 तक क्लियर हो चुका है। अब हम आपको अगले 5 के लिए नेक्स्ट कड़ी में ले जा रहे हैं। चलिए यहाँ 6 नंबर है। 6 नंबर में लिखा है ए ग्रेट मैन नेवर पुट्स ऑन एयर्स। कभी भी महान आदमी पुट्स ऑन एयर नहीं करते हैं। अच्छा, पुट्स ऑन एयर मतलब क्या होता है? अरे हवाई किले बनाना, यानी बेतुकी बात करना जो संभव ही नहीं। जैसे कोई कुछ समय के लिए बाहर चला गया 2 साल के लिए, 2 साल बाद आता है तो बोलता मैं काफी अमीर हो चुका हूँ, मेरे पास 2 करोड़ की गाड़ी है, मेरे पास विला है, बहुत ऊंचे ऊंचे भवन है। तो ये सब क्या है? वो हवाई किला बना रहा है, लोग उल्लू बना रहा है अपनी बड़ी बड़ी बातों से। तो यहाँ पुट ऑन एयर मतलब हवाई किला बनाना, अस्वाभाविक बातें करना, या जिस पर विश्वास ना हो ऐसी बातें करना। तो कह रहा है कि ऐसी बात कौन करता है? मूर्ख लोग करते हैं। कभी भी महान लोग पुट्स ऑन एयर नहीं करते हैं। नंबर 7 में क्या है? द पुलिस हैज ऑल हिज स्टाफ एट हिज बेक एंड कॉल। अरे एट हिज बेक एंड कॉल का मतलब क्या होता है? एट हिज नहीं, वहां पर कुछ माई भी लग सकता है। अगर मैं अपने ऑर्डर में नौकरों को रखूं या किसी व्यक्ति को भी रखूं, तो इसका मतलब हुआ कि मैं उन नौकरों को अपने पुट एंड कॉल में रखा हूं, मतलब मैं अपने आदेश में रखा हूं, जो मैं कहूंगा वही करेगा। तो आप तो समझ गए होंगे ना। 7 में इसका मतलब हुआ कि ऑफिसर जो है अपने सभी स्टाफ को अपने बेक एंड कॉल में रखे हुए हैं। बेक एंड कॉल करने का मतलब अपने आदेश में रखे हुए, सभी को जो कहते हैं वो करना पड़ता है। नेक्स्ट है ही हिड हिज एनिमी बिलो द बेल्ट। अच्छा, बिलो द बेल्ट, आप सभी को मालूम होगा कि आप पैंट पहनते हैं तो बेल्ट के नीचे वाले भाग बहुत ही नाजुक होते हैं, अगर उस पर कोई मार दे तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो बिलो द बेल्ट मारने का मतलब हुआ कि बुरी तरीके से पिटाई करना। तो कह रहा है कि उसने अपने एनिमी को बिलो द बेल्ट पीटा, मतलब बुरी तरीके से पीटा। नंबर 9 में क्या है? हैविंग हेल्प्ड क्रिमिनल लाइक हिम, मतलब उनके जैसे अपराधी को मदद करके मिस्टर सिन्हा हैज फॉलन बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, जिसको हिंदी में कहते हैं आगे पहाड़ और पीछे कुआं। अगर आगे जाते हैं तो पहाड़ ही है, पीछे जाएंगे तो कुआं में गिर जाएंगे, यानी 2 समान परिस्थितियों के अंदर घिर जाना, उसको बोलते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। कह रहा है मिस्टर सिन्हा ने उनके जैसे क्रिमिनल को मदद करके अपने आप को 2 समान परिस्थितियों में डाल लिया है। अब बड़ी मुसीबत में फंस गए, 2 समान मुसीबतों में फंसे हुए, ना आगे जाते हैं ना पीछे जा पाते हैं। तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी का मतलब यही हुआ। उसके बाद है नंबर 10। नंबर 10 में लिखा है आई हैड ए बर्ड्स आई व्यू। ए बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है चिड़ियों की तरह एक नजर में बहुत बृहद क्षेत्रों में देख लेना। तो ये संभव है, या तो आप किसी पहाड़ पे चढ़ जाइए या फिर एरोप्लेन में जाइए, तो वहां से आप एक बार में बहुत बृहद क्षेत्रों में देख सकते हैं। तो ये बर्ड्स आई व्यू का मतलब हुआ एक बार में बृहद क्षेत्रों पे नजर रखना। तो ये लिखा है आई हैड ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ दिल्ली फ्रॉम द विंडो ऑफ द फ्लाइट। मैं फ्लाइट के यानी हवाई जहाज के खिड़की से पूरे दिल्ली का बर्ड्स आई व्यू किया। हवाई जहाज काफी ऊंचा, और वहां से मैं एरोप्लेन के खिड़की से देखा तो पूरा दिल्ली दिखाई दी। तो उसी को बोलते हैं ये बर्ड्स आई व्यू, मतलब बृहद क्षेत्रों को एक नजर में देखना। तो ये सारे वर्ड्स क्लियर हो चुके हैं सेंटेंस के वजह से। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए और अपने आप को जांचते रहिए। आपको पता कैसे होगा कि ये सभी इडियम्स आपको याद हो चुके हैं? तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो आपको करना क्या है? स्क्रीनशॉट को ओपन करना है और स्क्रीनशॉट पे आपको खुद से रीड करके देखना है कि वाकई में सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके दिमाग में डाउनलोड हुआ या नहीं। अवश्य ही हो चुका होगा तो उसको कॉपी में नोट करते चलिए। मैं यहाँ पर 1000 इडियम्स एंड फ्रेजेस इसी वीडियो के माध्यम से सिखाने वाला हूं, इसलिए कहीं ऑफलाइन क्लास की आवश्यकता नहीं है। बने रहिए हमारे चैनल पे, यहीं पे मैं आपसे लेता हूं टेस्ट ऑनलाइन। ये सब करने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना होगा, और टेलीग्राम पे जाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करना होगा, तभी आप हमारे टेलीग्राम पे जाएंगे और सारा मटेरियल वहां से उठा के अपने घर ले जाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो देर मत कीजिए, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम का लिंक और सीधे टेलीग्राम का पूरा फायदा आप उठा सकते हैं।
तो दोस्तों आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे वीडियो पार्ट 3। कौन सा वीडियो पार्ट 3? तो इडियम्स एंड फ्रेजेस के वीडियो पार्ट 3 में मिलेंगे, और उससे पहले भी हम मिल सकते हैं, लेकिन अदर टॉपिक्स में आपसे मिल सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हम बनाते रहते हैं। तो चलिए आपसे लेते हैं विदा, बाय बाय, जय हिंद।